Hello everyone. Welcome to part 39 of our MCQ discussion series. From this video, we'll start our third segment of the syllabus, that is understanding nutrition, basic diets for normal conditions, RDA. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से. The recommended dietary allowance RDA is defined as the option A, arrange daily intake sufficient for half of the population. Option B, maximum daily intake to prevent toxicity. Option C, average daily intake sufficient to meet the need of nearly all healthy individuals. Option D, minimum daily intake required for survival. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एवरेज डेली इंटेक सफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ नियरली ऑल हेल्दी इंडिविजुअल्स. वैसे तो आरडीए का मतलब आप सबको पता ही होगा. ये हमारा बॉडी में डेली कितना मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आपका विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. इसको स्टैंडर्डाइज हिसाब से सजेस्ट करता है. आरडीएस आर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन रिलीज करता है अंडर द ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च. और आरडीए चार्ट में क्या क्या होता है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है. इसमें हमें विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एज और जेंडर स्पेसिफिक हिसाब से भी ये हमें रेफरेंस प्रोवाइड करवाता है. ये जनरली डेकेडली पब्लिश होता है एवरी 10 years. और इसका जो स्मॉलर अपडेट्स है, मतलब कोई भी अगर आरडीए चार्ट में एरर रह गया तो उसका अपडेट्स एवरी सब्सिक्वेंट ईयर रिलीज होता है. आप लोगों ने तो आरडीए चार्ट देखा ही होगा. और बाकी 2020 का हाईलाइट था एड्रेसिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस like diabetes, focus on fiber, functional food and upper intake limits. तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. Which macronutrients provide most energy per gram? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट्स, ऑप्शन डी फाइबर. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी फैट्स. फैट्स में टोटल 9 कैलोरीज पर ग्राम करके मिलता है हमें. प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम करके मिलता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम करके ही मिलता है. ये हमने पहले भी देखा था. तो चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द ICMR 2020 गाइडलाइंस, द डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट मेल इज अप्रॉक्सीमेटली. ऑप्शन है 30 ग्राम पर डे, ऑप्शन बी 50 ग्राम पर डे, ऑप्शन सी 60 ग्राम पर डे, ऑप्शन डी 75 ग्राम्स पर डे. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी 60 ग्राम्स पर डे. प्रोटीन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बोला था. ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम प्रोटीन को कैलकुलेट करते हैं. एक्चुअली जो एवरेज मेल है उसका स्टैंडर्ड वेट 60 kg होता है. उसके हिसाब से ये 60 ग्राम पर डे होता है. रेफरेंस फीमेल का वेट होता है 55 kg, इसलिए फीमेल का प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी 55 ग्राम पर डे होता है. और आपका प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग ये +23 हो जाता है, मतलब फीटस को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा 23 ग्राम पर डे हमें चाहिए होता है. और लैक्टेशन का 0 to 6 मंथ के अंदर 19 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होता है. और 6 to 12 मंथ्स के अंदर 13 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए होता है. बाकी इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स का आप देख लीजिएगा. तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of fat is considered most harmful to heart health? Option A, saturated fat. Option B, monounsaturated fats. Option C, polyunsaturated fat. Option D, trans fats. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ट्रांस फैट. ट्रांस फैट ऑयल को रीहीटिंग करने की वजह से जनरली फॉर्म होता है. ट्रांस फैट हमें जनरली ब्रेड या फिर बेक जो गुड्स होता है उसमें मिलता है, कुकीज ये सब में, और ओवर फ्राइड चीज़ों में भी मिलता है. ये जनरली आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करता है. इसका एडवांटेज यही है. बाकी डिसएडवांटेज तो बहुत सारा है, ये तो आपको पता ही होगा. कार्डियोवास्कुलर रिस्क, हार्ट हेल्थ का इफेक्ट या फिर आर्थियोस्क्लेरोसिस एक्सेट्रा ये कॉज कर सकता है. जो बाकी सेचुरेटेड फैट है, सेचुरेटेड फैट हमें जनरली एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है, जैसे मीट, डेयरी और ऑयल सच एज कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा में सेचुरेटेड फैट मिलता है.
ये एलडीएल को इंक्रीज कर सकता है। और जो अनसैचुरेटेड फैट है जैसे पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, ये भी हमें प्लांट ऑयल्स में ही मिलता है। ये ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, नट्स, सीड्स और इवन फिश में भी मिलता है। इसमें जनरली एचडीएल होता है और ये जो बेड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसको लोअर करने में और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में काम आता है। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आरडीए फॉर कैल्शियम फॉर एडल्ट वुमेन एज पर आईसीएमआर 2020? ऑप्शन है 500 mg per day, ऑप्शन बी 800 mg per day, ऑप्शन सी 1000 mg per day, ऑप्शन डी 1200 mg per day। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी 1000 mg per day। ये टेबल में आप देख सकते हैं, ये ओल्ड जो आरडीए था हमारा 2010 वाला, उसमें 600 mg था और नया आरडीए जो है 2020 का, इसमें हमें कैल्शियम का रिकमेंडेशन हमारा है 1000 mg पर डे होता है वुमेन और मैन के लिए बोथ। बाकी आयरन का 17 था पहले और अभी 19 है मैन के लिए, और फीमेल के लिए ये पहले 21 था, अभी 29 है फीमेल के लिए आयरन। और जिंक रिक्वायरमेंट टोटल 17 mg पर डे होता है। ये फीमेल के लिए 13 mg पर डे होता है एज पर न्यू आरडीए। बाकी वाइटामिन का तो हमने वाइटामिन का लेक्चर में भी देखा था और फिर से देखेंगे हम, इसका भी क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट इज टू, ऑप्शन ए बिल्ड मसल मास, ऑप्शन बी प्रोवाइड एनर्जी, ऑप्शन सी प्रमोट फैट स्टोरेज, ऑप्शन डी एड इन डाइजेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी प्रोवाइड एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, इसको इसलिए एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोलते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करता है, और विटामिन्स, मिनरल्स या फिर प्रोटीन ये सब को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड में हमारा प्रोटीन होता है, और रेगुलेटरी फूड में फाइबर्स होता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आरडीए फॉर आयरन फॉर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर 2020? ऑप्शन है 10 mg पर डे, ऑप्शन बी 15 mg पर डे, ऑप्शन सी 29 mg पर डे, ऑप्शन डी 25 mg पर डे। जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, मतलब आपका एडोलेसेंट एज से आपका 50 ईयर्स तक, हमें 29 mg पर डे आयरन चाहिए होता है to cope up the blood loss during periods। बाकी आप इसमें आयरन का रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is rich source of omega-3 fatty acids? ऑप्शन है ऑलिव ऑयल, ऑप्शन बी फ्लैक्स सीड्स, ऑप्शन सी बटर, ऑप्शन डी कोकोनट ऑयल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स और पेरिला सीड्स जो है, बोथ आर रिच सोर्स ऑफ अल्फा लिनोलिक एसिड विच इज़ ए टाइप ऑफ ओमेगा-3 फैटी एसिड्स। बाकी फिश ऑयल में हमें EPA और DHA मिलता है, ये भी ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का ही टाइप होता है। और सनफ्लावर ऑयल्स में हमें लिनोलिक एसिड मिलता है, ये ओमेगा-6 फैटी एसिड्स होता है। और ऑलिव ऑयल में हमें ओलिक एसिड मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is a major source of dietary fiber? Option A white rice, option B chicken, option C whole grains, option D fish। ये तो वैसे बच्चे वाला क्वेश्चन है, आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी होल ग्रेन्स। चलिए डाइटरी फाइबर का बेनिफिट्स एक बार देख लेते हैं। डाइटरी फाइबर गट हेल्थ को प्रमोट करता है और बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ये वेट मैनेजमेंट में भी काम आता है। जनरली हम वेट लॉस प्रोसेस में डाइटरी फाइबर को हाईली रिकमेंड करते हैं। दे बेसिकली इंक्रीज द satiety which helps in control appetite and reduce the calorie intake। ये ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, और ये कोलन कैंसर एक्सेट्रा का भी प्रिवेंट करता है। और जो प्रीबायोटिक इफेक्ट है ये तो आप जानते ही होंगे। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ डाइटरी फाइबर उसका मेन सेंस मेंशन किया है,
आप मेन चेन छोड़ दीजिए, इसका नाम जस्ट याद रखिए, ये नाम कभी कभी आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ये इसमें से कौन सा डाइटरी फाइबर नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डाइटरी फाइबर जो सेलुलोज, बीटा ग्लूकेन, हेमीसेलुलोज, जाइलेंस, एराबिनोजाइलेंस, ये पास हमें जनरली प्लांट सोर्स से मिलता है। उसके बाद आपका मेनास, ग्लूकोमेनास, गैलेक्टोग्लूमेनास, देन गैलेक्टोमेनास, ये हमें जनरली एनिमल सोर्स से मिलता है। उसके बाद जाइलोग्लूकेंस, पेक्टिन, ये जनरली फ्रूट्स में मिलता है हमें। उसके बाद हेमोगैलेक्ट्रोनन, रेमनोगैलेक्ट्रोनन, उसके बाद एराबिनेंस, गैलेक्टेंस, देन एराबिनोगैलेक्टेंस, उसके बाद जाइलोगैलेक्ट्रोनन्स, इनुलिन, गाम, देन आपका कैर्जिनन आप लास्ट टाइम भी आया था आई थिंक, ये सल्फोगैलेक्टोज होता है। देन आपका एल्जिनेट, ओलिगोफ्रुक्टोज, पॉलीडेक्स्ट्रोज, देन लिग्निन, देन सिटोसिन, ये सब भी आप एक बार याद रख सकते हैं, ये सब आपका फाइबर का टाइप से। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ICMR 2020 sets the RDA for vitamin E in adults to protect cell from oxidative damage. What is the RDA in mg for adult female? Option A 5, option B 7, option C 8, option D 10. इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन C 8 mg पर डे फॉर फीमेल। तो आज का डिस्कशन इतना ही था फ्रेंड्स। आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है, हम RDA टेबल कैसे याद रखेंगे। तो आप एक काम कीजिए, RDA टेबल जो है मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया है इसको, आप उसका एक प्रिंट आउट लीजिए और आप जहाँ पे भी पढ़ते हैं उसके सामने इसको चिपका दीजिए और बीच बीच में आप उसको ऐसे ही देखते रहिए। जैसे आपका सपोज पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो उसको एक बार ऐसे ही देख लिया, आँख फिरा लिया, तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो ऐसे तो आप इसको डायरेक्टली याद नहीं रख कर पाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के दिन आपको ये याद आ जाएगा। मैं एक्चुअली मेरा जो एग्ज़ाम्स था मैंने ऐसे ही इसको याद किया था, तो आपके लिए ये काम आ सकता है। और आपका अगर दूसरा कोई तरीका है तो आप उसको भी यूज़ करके RDA टेबल को याद कर सकते हैं। इसका 1-2 क्वेश्चंस आने का चांसेस जनरली हमेशा रहता ही है, और हम फिर नेक्स्ट 2-3 सेशन में इसका और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो RDS का वैल्यूज़ है ये आप हमेशा ICMR वाला जो RDA है लेटेस्ट, उसको ही आप फॉलो कीजिएगा। कोई दूसरा बुक्स और इवन जो लेटेस्ट मैगजीन ये सब है उसमें भी कभी कभी RDA का वैल्यू अलग अलग दिया रहता है, क्योंकि कोई कोई मैगजीन्स 2024 में जो लेटेस्ट अपडेट आया था उसको भी फॉलो करके वो करता है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा RDA 2020, और जनरली RRB इसको मेंशन करता ही है, तो आप 2020 वाला जो स्टार्ट है उसके हिसाब से ही आप देखिएगा। तो लेट्स एंड द सेशन हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।